दोस्तों, मिडिल ईस्ट से लेकर के अरब सागर में चल रहे युद्ध का असर भारत तक पहुंचे उससे पहले ही भारतीय नेवी एक्टिवेट हो चुकी है। रिसेंटली ही भारत सरकार की हुई बैठक में ये डिसाइड किया गया कि अब भारतीय युद्धपोत यानी कि वॉरशिप अरब सागर में तैनात किए जाएंगे और भारतीय नौसेना की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा और साहसिक कदम बताया जा रहा है, क्योंकि भारत यहाँ पर किसी युद्ध को लड़ने या फिर युद्ध के बचाव में नहीं उतरा है, बल्कि भारत यहाँ पर HADR यानी कि मानव सहायता और आपदा राहत के लिए उतरा है। यानी कि जिस तरीके से ईरान तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है, अगर किसी ऐसे तेल टैंकर को निशाना बनाया जाता है जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स भी नहीं हैं, तब भी भारत उन्हें वहां से निकालने का काम करेगा। कुछ दिनों पहले भी ईरान ने एक तेल टैंकर पर कार्रवाई की और भारत ने सफलतापूर्वक सबको बचा लिया। और भारत ने अरब सागर में जो अपने युद्धपोत तैनात किए हैं, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा कि पाक जैसे देश गलत इस्तेमाल न कर पाए इस युद्ध का, और दूसरा कि अरब सागर में चल रही घटनाओं का असर भारत तक न पहुंचे। तो वहीं दूसरी खबर भारत, अमेरिका और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जैसे ही रूस ने अपने Su-57 भारत को बेचने का नया प्रस्ताव दिया, वैसे ही अमेरिका ने भारत पर इनडायरेक्टली दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अब भारत इनसे F-35 खरीदे, और कुछ डिस्काउंट्स के भी प्रस्ताव दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही खबरें डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो खाड़ी के देशों में बढ़ रहे तनाव एकदम चरम पर पहुंच चुका है। ईरान द्वारा तेल टैंकरों पर बढ़ते हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। हिंदू में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय युद्धपोत यानी कि इंडियन वॉरशिप खाड़ी में हाई अलर्ट और स्टैंड बाय मोड पर रख दिए गए हैं। यह केवल सैन्य सुरक्षा नहीं, बल्कि भारत ने इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन का नाम भी दे दिया है। इसीलिए कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की गई और इसे डिसाइड किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में ये तक कहा गया, और आखिर PM मोदी ने क्यों भारतीय नौसेना को फ्री हैंड दिया है? क्या भारत वहां अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है? आइए इन सारे सवालों का जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले नंबर डेटा फैक्ट्स और वो आंकड़े आपको बताते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि अरब सागर में भारत कोई कमजोर देश नहीं है। दरअसल तैनाती युद्धपोत की बात की जाए तो INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता, INS सुमेधा जैसे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हमने तैनात कर दिए हैं। ऑपरेशन संकल्प का विस्तार भारत ने शुरू कर दिया है। भारतीय युद्धपोत न केवल भारतीय कार्गो जहाज को स्कॉट्स कर रहे हैं, बल्कि किसी भी हमले की स्थिति में क्विक रिस्पांस के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना ने अपने P-8I पैराडाइन एयरक्राफ्ट और MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स के जरिए अरब सागर से लेकर के अदान की खाड़ी तक 24 घंटे 7 दिन नजर रखनी शुरू कर दी है। और इसी बीच भारत ने अपना नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे हेमिटेरियन ऑपरेशन कहा गया है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि खाड़ी के देशों में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं। अगर ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध बड़े स्तर पर छिड़ जाता है तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू करना पड़ सकता है। 80 से 90 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता है। भारत को मल्टीपल तरीके अपनाने पड़ सकते हैं इन भारतीयों को वापस लाने के लिए। दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज। इन युद्धपोतों की फ्लोटिंग अस्पतालों के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें ट्रामा सेंटर, ऑक्सीजन और तमाम तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी घटना में तुरंत राहत दी जा सके। थर्ड इज कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। युद्ध की स्थिति में सैटेलाइट फोन और नेवल डेटा लिंक के जरिए भारतीयों को सुरक्षित रूट की जानकारी दी जा सकती है, और जितने भी शिप्स भारत की तरफ आ रहे हैं उन्हें भी सही डायरेक्शन देने का काम नेवी ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि भारत ने जो कुछ समय में युद्धपोत फ्रिगेट्स बना करके तैयार किए हैं, कई नए एडवांस विमान खरीदे हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। यह हथियार अब सिर्फ युद्ध की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, बल्कि भारत की सीमाओं की, स्पेशली कहें समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा चुके हैं। अब भारत के लिए ये दुधारी तलवार जैसा कैसे है, इसे भी समझते हैं, क्योंकि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध है, मिडिल ईस्ट से अच्छे संबंध है, और इजराइल, अमेरिका तो सालों से भारत के अच्छे डिफेंस पार्टनर और दोस्त रहे हैं। हालांकि भारत नहीं चाहता कि ईरान के साथ उसके चाबहार पोर्ट पर रिश्ते खराब हों, इसीलिए भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईरान पर नहीं दिया। सुरक्षा की गारंटी की बात की जाए तो जहां भारत सुनिश्चित करना चाहता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, स्पेशली एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा 60% तेल इसी रास्ते से आता है, और भारत की छोटी सी गलती भारत को बड़ा नुकसान दे सकती है। और भारत ने यहाँ पर जो अपने युद्धपोत तैनात किए हैं, एज लोगों की
सहायता के लिए इससे हमने संदेश देने की कोशिश की है कि हम शांति के साथ खड़े हुए हैं, हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते और हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से मतलब है। कोई देश किसी के साथ कैसा करे, ज्यादा भारत इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड रखने की कोशिश की है। और अगर डेटा की बात की जाए, खाड़ी के देशों में हो रहे इन छोटे मोटे हमलों से भारत को हर दिन लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारतीय नौसेना की मजबूती यहाँ पर इन सारे कामों को रोक रही है। न सिर्फ आने वाले शिप्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उन पर होने वाली किसी भी सैन्य कार्यवाही को रोका जा रहा है। ऐसे में पाक जैसे देश मिसयूज कर सकते हैं, उससे बचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात की इस पूरे रीजन में डाकुओं का भी आतंक है और वो भी मिसयूज कर सकते हैं, इन शिप्स को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन देने का काम भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। और सिर्फ भारतीय जहाजों को ही प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ से एशिया के अंदर जाने वाले कई जहाजों को प्रोटेक्शन भारत ने देनी शुरू कर दी है। तो आप समझ चुके होंगे कि भारतीय नौसेना आज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस पूरे रीजन को सेव करने के लिए। बाकी आप किस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एशिया के आसमान में अब नया शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ रूस का सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 फैलाना है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इसे खरीदने पर विचार कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। और अब खबर है कि वॉशिंगटन ने न केवल Su-57 के रास्ते में रोड़े अकड़ाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35A का ऑफर देना शुरू कर दिया है। क्या भारत रूस के साथ पुरानी दोस्ती निभाएगा या फिर अमेरिका के साथ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी चुनेगा? आखिर अमेरिका ने भारत के लिए सबसे सीक्रेट हथियार और फाइटर जेट के दरवाजे क्यों खोल दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर के भी सोर्स कोड और डिस्काउंट की भी बातचीत चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर है। सबसे पहले कुछ आंकड़े आपको बताते हैं तो F-35 का RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन एक मक्खी के बराबर है, जबकि Su-57 का स्टेल्थ डिजाइन अभी भी सवालों के घेरे में रहता है। Su-57 के अंदर सुपर क्रूज यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज रफ्तार वाला इंजन है और F-35 में लिमिटेड चीजें हैं। F-35 में इंटरनेबल B4 to 6 मिसाइलें छिपी जा सकती हैं, वही इसे रडार पकड़ नहीं सकता है। और F-35 की कीमत लगभग 80 से 90 मिलियन US डॉलर है, जबकि Su-57 की कीमत मेंटेनेंस डेटा लगभग 50 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचती है। लेकिन अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 2 हथियारों का इस्तेमाल किया है। पहला कार्सा, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि रूसी हथियार स्पेशली Su-57 खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एंड सेकंड इज इंटर ऑपरेटिबिलिटी। अमेरिका चाहता है कि भारतीय वायुसेना नाटो के स्टैंडर्ड के साथ सिंक हो जाए। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मुकाबला करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को चाहिए ही चाहिए, तो भारत क्यों अपने AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है या फिर Su-57 खरीदने पर विचार कर रहा है? हमारा F-35 क्यों नहीं ले रहा? F-35 का ऑफर भारत के लिए मुक्त नहीं बल्कि लिए, लेकिन F-35 का ऑफर भारत के लिए फ्री नहीं, क्योंकि इसके लिए अमेरिका ने कुछ बड़ी शर्तें भी रखी हैं। S-400 अमेरिका चाहता है, इसमें बड़ा मुद्दा है S-400। अमेरिका चाहता है कि रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत बंद करे, क्योंकि F-35 के डेटा को यहाँ से लीक किया जा सकता है। F-35 उड़ता हुआ एक कंप्यूटर है, इसका सारा डेटा अमेरिकी सर्वर से जुड़ा है। और क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा? क्योंकि कई बार इसका युद्ध में इस्तेमाल करने से पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ खास फाइटर जेट नहीं है। कई बार इसकी दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई बार ये अपनी परफॉर्मेंस में फेल होता हुआ नजर आया है। बाकी वो अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप किस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।